प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया है। ये सभी फ्लैट्स टाइप 7 के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं। पीएम मोदी सिंदूर का एक पौधा भी लगाए, श्रमजीवियों के साथ मुलाकात भी की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। ये नए फ्लैट्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि सांसदों के लिए आवास की कमी थी। सीमित जमीन होने के कारण यहां पर ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया, जिससे जगह का बेहतर इस्तेमाल हो सके और रख रखाव में कम खर्च भी हो। हर फ्लैट्स करीब 5000 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया का है, जिसमें सांसदों के साथ साथ उनके दफ्तर, स्टाफ के कमरे और सामुदायिक केंद्र की सुविधा भी है। सभी इमारतें भूकंपरोधी है और सुरक्षा के लिए मजबूत इंतजाम यहां पर किए गए हैं। नए फ्लैट्स में आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। जी हां, नए फ्लैट्स जो नए बने फ्लैट्स है, ये कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ये पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाला हो। प्रोजेक्ट को GRIHA 3 स्टार रेटिंग के मानकों और 2016 के नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों के अनुसार बनाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। इन फ्लैट्स में मोनोलिथिक कंक्रीट और एल्युमिनियम शटरिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बिल्डिंग मजबूत बनी और समय पर काम पूरा भी हो किया है। यह कॉम्प्लेक्स दिव्यांग हितैषी है, ताकि सभी लोग आसानी से इसका उपयोग कर सके। उद्घाटन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और साथ ही साथ आवास समिति लोकसभा के सभापति डॉक्टर महेश शर्मा सहित संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर उपस्थित रहे। इस कानून के तहत मिलते हैं आवास। अब कौन से वो कानून है, वो हम आपको दरअसल समझा देते हैं। दरअसल केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत साल 1922 में एक विभाग बनाया गया था, डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स। जी हां, इसी विभाग के पास पूरे देश में केंद्र सरकार की संपत्तियों की देखभाल का जिम्मा होता है। मंत्रियों और सांसदों के बंगलों और फ्लैट्स की देख रेख भी इन्हीं के पास होती है। आवंटन और घर खाली कराने का जिम्मा भी इन्हीं के पास होता है। वैसे सांसदों को आवास मुहैया कराने में इस विभाग के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की आवासीय समिति भी बड़ी भूमिका निभाती है। आवास का आवंटन जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एक्ट के तहत किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस सांसद को किस टाइप का बंगला मिलता है। दरअसल कैबिनेट मिनिस्टर और वरिष्ठ सांसदों को एक जैसे बंगले मिलते हैं। जी हां, वरिष्ठता और कैटेगरी के आधार पर आवास का आवंटन होता है। सबसे छोटा जो होता है वो टाइप 1 से टाइप 4 तक के आवास होते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जाते हैं। इसके बाद टाइप 4 से टाइप 8 तक के बंगले और आवास होते हैं, जो केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसदों को आवंटित होते हैं। पहली बार चुने गए सांसदों को आमतौर पर टाइप 5 बंगले दिए जाते हैं। वही अगर कोई सांसद एक से ज्यादा बार चुनकर आता है तो उसे टाइप 7 और टाइप 7 वाला बंगला आवंटित किया जाता है। यही टाइप 8 वाला बंगला कैबिनेट मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त आयोग के अध्यक्ष को आवंटित किया जाता है। सबसे बड़ा और अच्छा होता है टाइप 8 का बंगला। दरअसल टाइप 8 के बंगले सबसे अच्छी श्रेणी में माने जाते हैं। ये बंगला करीब 3 एकड़ क्षेत्रफल में फैला होता है और इसकी मेन बिल्डिंग में 5 बेडरूम होते हैं। इसके अलावा एक हॉल और एक डाइनिंग रूम और एक स्टडी रूम भी होता है। गेस्ट के लिए भी एक रूम और एक सर्वेंट क्वार्टर भी होता है। ऐसे सभी बंगले जनपद, त्यागराज मार्ग, अकबर रोड, कृष्णा मेनन मार्ग और सफदरजंग रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग और तुगलक रोड पर बने हुए हैं। टाइप 7 के बंगले की अगर बात की जाए तो टाइप 7 के बंगले में राज्य मंत्री रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है टाइप 7 का बंगला, जो 1.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला होता है। इस बंगले में 4 बेडरूम होते हैं। ऐसे बंगले अशोक मार्ग, कुशक रोड, लोधी असिस्टेंट और इसी के साथ तुगलक लेन और कैनिंग लेन में बने होते हैं। ये बंगले आमतौर पर राज्य मंत्रियों, दिल्ली हाई कोर्ट के जज और 5 बार सांसद रहे नेताओं को दिया जाता है। राहुल गांधी का चर्चा में रहा बंगला 12 तुगलक लेन इसी टाइप का है। पहली बार सांसद चुने जाने पर मिलता है टाइप 5 का आवास। जी हां, टाइप 5 वाला बंगला या फिर आवास पहली बार सांसद बनकर आए नेताओं को मिलता है। वही पहली बार सांसद चुनकर गया कोई भी नेता अगर अपने राज्य में पहले से विधायक या मंत्री रहा हो तो उसे टाइप 6 वाला बंगला आवंटित होता है। वैसे टाइप 5 में भी अलग अलग 4 कैटेगरी होते हैं और कैटेगरी के हिसाब से बंगले में एक बेडरूम ज्यादा होता है।
जैसे कि बात करें टाइप 5A की, तो टाइप 5A में एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम से सटे वाला आवास आवंटित किया जाता है। वही टाइप 5B की बात करें तो इसमें एक ड्राइंग रूम और 2 बेडरूम होते हैं। इसके अलावा टाइप 5C में 3 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम होते हैं। टाइप 5D में 4 बेडरूम होते हैं और सांसदों के लिए ट्विन फ्लैट होता है। टाइप 5AA ट्विन फ्लैट होता है। टाइप 5AB एक ट्विन फ्लैट टाइप होता है। टाइप 5BB भी आवंटित किए जाते हैं। तो इस तरीके से बंगले का आवंटन किया जाता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर सांसदों के लिए बने हुए आवास का उद्घाटन किया है और इस दौरान जनता को संबोधित भी किया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। दिल्ली में हमारे सांसदों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े। हमारे सांसदों के लिए दिल्ली में उपलब्ध सरकारी घर की संख्या अब और ज्यादा हो जाएगी। मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मैं इन फ्लैट्स के निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत और लगन से ये काम पूरा किया है। साथियों, हमारे सांसद साथी जिस नए आवास में प्रवेश करेंगे, अभी मुझे उसका एक सैंपल फ्लैट देखने का मौका मिला। मुझे पुराने सांसद आवासों को देखने का भी मौका मिलता ही रहा है। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, दिल्ली में पहली बार जीत कर आए सांसदों को घर अलॉट करवाने में कितनी कठिनाई आती थी। नए भवनों से ये परेशानी भी दूर होगी। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 180 से ज्यादा सांसद एक साथ रहेंगे। साथ ही इन नए आवासों का एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। अभी कर्तव्य भवन के लोकार्पण पर ही मैंने बताया था, अनेक मंत्रालय जिन किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे, उनका किराया ही करीब 1,500 करोड़ रुपए साल भर होता था। ये देश के पैसे की सीधी बर्बादी थी। इसी तरह
पर्याप्त सांसद आवास ना होने की वजह से भी सरकारी खर्च बढ़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं, सांसद आवास की कमी होने के बावजूद 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है, उतना ही संवेदनशील भी है। आज देश कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन का निर्माण करता है तो करोड़ों देशवासियों तक पाइप से पानी पहुंचाने का अपना कर्तव्य भी निभाता है। आज देश अपने सांसदों के लिए नए घर का इंतजार पूरा करता है तो पीएम आवास योजना के जरिए 4 करोड़ गरीबों का गृह प्रवेश भी करवाता है। आज देश संसद की नई इमारत बनाता है तो सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज भी बनाता है। इन सब का लाभ हर वर्ग, हर समाज को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि नए सांसद आवासों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। ये भी देश के प्रो एनवायरमेंट और प्रो फ्यूचर सेफ इनिशिएटिव का ही हिस्सा है। सोलर एनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सोलर एनर्जी में देश के नए रिकॉर्ड्स तक देश लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विजन को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज मेरे आपसे कुछ आग्रह भी है। यहां देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद एक साथ रहेंगे। आपकी उपस्थिति यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी। इसलिए अगर इस परिसर में हर प्रांत के पर्व त्योहारों का समय समय पर सामूहिक आयोजन होगा तो इस परिसर को 4 चांद लग जाएंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता को भी बुलाकर इन कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी करवा सकते हैं। आप अपने अपने प्रांतों की भाषा के कुछ शब्द भी एक दूसरे को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छता, ये भी इस बिल्डिंग की पहचान बने, ये हम सबका कमिटमेंट होना चाहिए। न केवल सांसद आवास बल्कि पूरा परिसर हमेशा साफ स्वच्छ रहे तो कितना ही अच्छा होगा। साथियों, मुझे आशा है हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे। हमारे प्रयास देश के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे और मैं मंत्रालय से और आपके आवास कमेटी से आग्रह करूंगा, क्या साल में 2 या 3 बार ये सांसदों के जितने परिसर है उनके बीच स्वच्छता की कंपटीशन हो सकती है क्या? और फिर घोषित किया जाए कि आज ये जो ब्लॉक था वो सबसे ज्यादा स्वच्छ पाया गया। हो सकता है 1 साल के बाद हम ये भी तय करें कि सबसे अच्छे वाला कौन सा और सबसे बुरे वाला कौन सा, दोनों घोषित करें। साथियों, मैं जब ये
नवनिर्मित फ्लैट देखने गया तो मैं जब अंदर प्रवेश किया तो पहला मेरा कमेंट था, इतना ही है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, ये तो शुरुआत है, अभी अंदर चलो आप। मैं हैरान था जी, मुझे नहीं लगता कि सारे कमरे आप भर पाएंगे। काफी बड़े हैं। मैं आशा करूंगा इन सब का सदुपयोग हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार जीवन में ये नए आवास भी एक आशीर्वाद बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।